नमस्कार। स्वागत है भाई एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे। तो प्रीपोजिशन का कल एक क्लास हो चुका है, आज दूसरी क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है। साथ ही जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, तुम घर के सामने खेलते हो। तुम घर के सामने खेलते हो। तुम का होता है यू, खेलना। यू प्ले, तुम खेलना। यू प्ले इन फ्रंट ऑफ होम। जल्दी से लिखिए। दूसरा मान लीजिए, देखते हैं। हम लोग मंदिर के सामने दौड़ते हैं। हम लोग मंदिर के सामने दौड़ते हैं। हम लोग वी रन, हम लोग दौड़ते हैं किसके सामने? के सामने। इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? तो के पीछे। ठीक है, हम लिखते हैं जूही ममता के पीछे। जूही ममता के पीछे क्या करती है? चलिए, बैठती है। बैठती है। जूही ममता के पीछे बैठती है। ठीक है, तो जूही, JUHI, जूही सिट्स। जूही सिट्स के पीछे। बिहाइंड ममता। जूही सिट्स बिहाइंड ममता। जूही सिट्स बिहाइंड ममता होगा। चलिए, तुम घर के पीछे खेलते हो। तुम घर के पीछे खेलते हो, ये एग्जांपल है। तो तुम का होता है यू, खेलना। प्ले, घर के पीछे, के पीछे ना,
यू प्ले बिहाइंड होम, ठीक है, यू प्ले बिहाइंड होम, तुम घर के पीछे खेलते हो। जल्दी से लिख लीजिए। बिसाइड, के बगल में, के बगल में मतलब साइड में ना, बिसाइड के बगल में, के बगल में, के बगल में। तो चलिए लिखते हैं हेमंत। हेमंत क्या है? पेड़ के बगल में खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। तो क्या हो जाएगा? हेमंत खड़ा रहता है, स्टैंड। हेमंत खड़ा रहता है कहाँ? हेमंत स्टैंड बगल में, बिसाइड द ट्री। समझ में आ रही है ना? प्रीपोजिशन को हमने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है, निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। देखिए, हेमंत पेड़ के बगल में खड़ा रहता है, तो हेमंत स्टैंड्स बिसाइड द ट्री। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, द ट्री पेड़ के बगल में, हेमंत खड़ा रहता है पेड़ के बगल में। समझ रहे हैं ना? चलिए जल्दी से लिख लीजिए। एक एग्जांपल और लिख लीजिए। कुत्ता कार के बगल में बैठता है। कुत्ता कहाँ पे बैठता है? तो कुत्ता जो है कार के बगल में बैठता है। कुत्ता कार के बगल में बैठता है। कुत्ता है जो कार के बगल में बैठता है। तो कुत्ता का क्या होता है? द डॉग लिख दीजिए। बैठता है, सिट्स, द डॉग सिट्स beside the car. The dog sits beside the car. The dog sits beside the car. कुत्ता कार के बगल में बैठता है। ठीक है, आयो समझ में आ रही है ना? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। नियर के करीब। नियर मतलब होता है के करीब। ठीक है, नियर मतलब होता है के करीब, के नजदीक, के नजदीक, के निकट, के निकट। किसके हिसाब से? तो दूरी के हिसाब से। किसके हिसाब से पूछ कह रहे हैं? तो ये दूरी के हिसाब से होता है, दूरी के हिसाब से। ठीक है, दूरी के हिसाब से होता है ये, है ना? नियर का प्रयोग के करीब, के नजदीक, के निकट जो होता है ये दूरी के हिसाब से होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। लिखते हैं, चलिए ना। हेमंत, हेमंत
नयन के नजदीक बैठता है। ठीक है, हेमंत नयन के नजदीक बैठता है। हेमंत जो है, हेमंत क्या करता है, बैठता है। हेमंत सिट्स, किसके नजदीक बैठता है, तो नयन के नजदीक बैठता है। सिट्स नियर नयन, हेमंत सिट्स नियर नयन। वे लोग बाजार के निकट घूमते हैं। वे लोग कहाँ पे घूमते हैं, बाजार के निकट घूमते हैं। वे लोग बाजार के निकट घूमते हैं। वे लोग कहाँ पे घूमते हैं, तो बाजार के निकट घूमते हैं, मतलब बाजार जो है उसके सामने घूमते हैं, दूरी के हिसाब से। ठीक है, वे लोग बाजार के निकट घूमते हैं। वे लोग का होता है दे घूमना। मूव नियर, दे मूव नियर, दे मूव नियर द मार्केट। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखिए। थ्रो, थ्रो होता है से होकर। थ्रो का मतलब होता है से होकर। थ्रो का मतलब होता है से होकर या से होते हुए, से होते हुए। ठीक है, थ्रो का मतलब होता है से होकर या से होते हुए। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वह बाजार होते हुए आती है। वो बाजार होते हुए आती है। किधर किधर से होते, वो किधर से होते हुए आती है, तो बाजार के होते हुए आती है। तो वह क्या होता है, सी कम्स, वो आती है, सी कम्स थ्रू, सी कम्स थ्रू, कहां से, द मार्केट, बाजार से होते हुए मार्केट। वो बाजार से होते हुए आती है, वो बाजार से होते हुए आती है, मतलब क्या, सी कम्स, वो आती है, थ्रू होते हुए, द मार्केट, वो बाजार से होते हुए आती है। ठीक है ना, आगे देखिए। हम लोग खिड़की से देखते हैं, खिड़की से देखते हैं, हम लोग खिड़की से देखते हैं। हम लोग कहां से देखते हैं, तो हम लोग खिड़की से देखते हैं। हम लोग का होता है वी, देखना, वी सी, किससे होते हैं, खिड़की से। वी सी थ्रू द विंडो, विंडो। हम लोग खिड़की से होते हुए देखते हैं। हम लोग किधर देखते हैं, खिड़की से होते हुए। हम लोग किधर देखते हैं, खिड़की से होते हुए देखते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं वी सी, खिड़की से होते हैं, थ्रू द विंडो। थ्रो का प्रयोग कहां पे होता है, मान लीजिए कोई चीज है और उसको आर पार करके जा रहा है, इस तरह से पार होके जा रहा है ना। कोई चीज है उससे पार होके जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उसको में थ्रो का प्रयोग होता है, किसी को आर पार करके चला जाना, है ना। किसी चीज से होते हुए जाना, किसी चीज से होते हुए जाना। तो हम लोग खिड़की से देखते हैं, तो वी सी थ्रू द विंडो, जल्दी से लिख लीजिए।
बिफोर के पहले या फिर से पहले। इसका मतलब क्या था, के पहले से पहले। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ये मान लीजिए यहाँ है 4, तो 4 से पहले ये जो 4 है ये लिमिट है, इससे पहले है, इधर इससे पहले 3 है, इससे पहले 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है ना। से पहले या के पहले, 4 के पहले या 4 से पहले, 3 2 1 ये सारे डिजिट है ना। तो हम एग्जांपल देखते हैं। नयन राजू के पहले आता है। नयन जो है वो राजू के पहले आता है। नयन कम्स, नयन आता है, नयन कम्स बिफोर राजू। नयन किससे पहले आता है, तो नयन राजू से पहले आता है, तो नयन कम्स बिफोर राजू। ठीक है ना। चलिए ममता, ममता क्या है, 7 बजे से पहले आती है, 7 बजे से पहले आती है। कौन, ममता जो है वो 7 बजे से पहले आती है, तो लिखेंगे ममता, ममता आती है। कम्स, ममता कम्स बिफोर 7 o'clock। ममता जो है 7 बजे से पहले आती है, तो ममता कम्स बिफोर 7 o'clock। ममता 7 बजे से पहले, मतलब 7 एक लिमिट है, 7 से पहले आती है, तो ममता कम्स बिफोर 7 o'clock। ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही होगी, जल्दी से लिख लीजिए।